बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को असदुल्ला का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगने जा रही है, इस हवाले से बात करनी है। और उसके अलावा अब सरकारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब सरकारी नौकरियां मज़ीद कैसे मिला करेंगी और क्या क्या उसके इकदामात होंगे, उस हवाले से बात करनी है। और उसके अलावा इमरान खान पर एक नया मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। वो मुकदमा क्या है, उसकी नौइयत क्या है और क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस हवाले से भी बात करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सबसे पहले तरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से शुरू करते हैं, चूँकि मामला जो है वो बहुत गड़बड़ है। अगर हम तरीके लब्बैक का माज़ी उठाकर देखें तो जितने भी एहतजाज हुए, कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने भी एहतजाज हुए सब में इसी तरह इंतशार फैलता रहा है और सब में लोग मरते रहे हैं, सब में लोग जाँ-बहक होते रहे हैं, सब में लोग शहीद होते रहे। और मैं ये शहीद का लफ़्ज़ बार-बार कहता हूँ कि मैं इसलिए लगाता हूँ कि मरियम नवाज़ ने कहा था कि वो जो शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हैं, उनको जाँ-बहक नहीं, आपने शहीद कहना है। इसीलिए जो अवाम है, चाहे वो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला है, चाहे वो आम अवाम से है, मैं शहीद का लफ़्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मरती हमारी अवाम है। तो जो भी लोग शहीद हो रहे हैं वो इसी एहतजाज में सबसे ज़्यादा होता है। पीटीआई एहतजाज करती है, नून लीग एहतजाज करती है, इतना नुकसान नहीं होता अवाम को जितना नुकसान इन मज़हबी जो एहतजाज होते हैं, इनमें होता है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखना है कि वो एक सियासी जमात है और अगर वो एहतजाज करना चाहती है, वो उसका हक है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो पंजाब काबीना है, उसने मंजूरी दे दी है कि टीएलपी पे पाबंदी लगेगी और अब ये मामला वफाक के पास जाएगा और बाकायदा तौर पे साइन होंगे। सेनेटर्स और दीगर जो लोग हैं, वो इस पर अपना हतमी फैसला सुनाएँगे और स्पीकर जो है वो या सदर जो है वो इस पे हैंड पे अपने जो है वो अल्फ़ाज़ कह देगा और टीएलपी जो है वो मुकम्मल तौर पे बैन हो जाएगी। अब चूँकि मीडिया की कवरेज तो पहले ही नहीं मिलती टीएलपी को और उसके बाद अब जब ये मामला आएगा कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लग गई है, तो फिर क्या वो अपने मज़हबी जुलूस जो निकालते हैं या वो अपने मज़हबी जो जलसे करवाते हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जो उलमा इकराम इकट्ठे होते हैं, क्या उस इज्तिमा पे भी पाबंदी होगी? ये बड़ा सवाल है कि क्या उनको वो इज्तिमा करने दिए जाएँगे अपनी बात करने के लिए मुख्तलिफ उलमा इकराम को इकट्ठा करके, या फिर वो भी ख़त्म किए जाएँगे? अब देखें कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई की होती थी पीटीआई की जानिब से, बिल्कुल इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान है वो करना शुरू हो गए। जिसमें फैसलाबाद से पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अब मैं ना सियासत में आऊँगा और ना ही मेरा ऐसा वैसा कोई ताल्लुक होगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि अभी साद रिज़वी साहब और अनस रिज़वी साहब दोनों ही मंसरियाब से गायब हैं। जबकि एक जानिब पुलिस ये कहती है कि वो लोग जो हैं उनको हमने ट्रेस कर लिया हुआ है। तो अगर आपने ट्रेस कर लिया हुआ है तो आप अवाम को ये क्यों नहीं बता रहे आके कि वो किस हालत में है? और आप अवाम के सामने उनको पकड़ कर क्यों नहीं लेके आ रहे? अब दूसरी जानिब वो कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर तहरीक लब्बैक से आपने ट्रेस किया हुआ है तो वो आपको सामने लाना पड़ेगा। और अगर वो तरीके लब्बैक के पास भी नहीं है तो फिर पुलिस पे बड़ा सवालिया निशान उठता है कि वो इस वक़्त कहाँ है? और वो ख़ैर सलामती से भी हैं या नहीं है? और अब उनकी गैर मौजूदगी में अगर ये वाक़या या अगर ये पाबंदी लगती है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अब टीएलपी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इस हालत में नहीं रही कि वो दोबारा से अगर उन पर पाबंदी लगती है तो वो आवाज़ उठाने के काबिल हों या वो एहतजाज करने के काबिल हों या वो जलसे-जुलूस करने के काबिल हों, क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या था मरीद के सानिया मरीद के, ये 9 मई, ये 26 दिसंबर, ये 26 जो हर चीज़ से बड़ा था। ये छोटा नहीं था। 26 नवंबर कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ मैं, 26 दिसंबर कह रहा हूँ। वैसे इस बात पे भी पर्चा होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो ख़ैर अब ये सियासी मामलात क्या टीएलपी को रोक सकेंगे? और क्या टीएलपी दब जाएगी? क्या सियासी जमात जो 2015 में वजूद में आई, क्या वो अब ख़त्म होने जा रही है मुकम्मल तौर पे? जिस तरह से अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था अली मोहम्मद खान साहब का, जिन्होंने ये तजवीज़ दी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, आपको ये मामलात मुज़ाकरात के थ्रू हल करने चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम भी बँटे हुए हैं। कुछ उलमा इकराम आकर ये कहते हैं कि ये गलत हुआ है, कुछ उलमा इकराम आकर ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे थे और हम ये मुज़ाकरात तहरीक लब्बैक की तरफ से नहीं चले। और अब
मसला ये है कि मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ कि क्या तरीके लब्बैक दब जाएगी और अली मोहम्मद खान ने ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जब उन्हीं पर बात करते हुए फवाद चौधरी साहब तरीके लब्बैक से तरीके लब्बैक कह रहा हूँ, अली मोहम्मद खान साहब ने ये कहा था कि इमरान खान ने उनके साथ तवील मुज़ाकरात किए और उसके बाद ये पाबंदी जो है वो उस पे बात जो हो रही थी वो नहीं लगाई गई थी। जबकि ये बात जो फवाद चौधरी साहब हैं वो करते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इमरान खान साहब पाबंदी सख्ती से लगाना चाह रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा साहब पीछे हट गए। अब जनरल बाजवा साहब क्यों पीछे हटे? ये भी सवालिया निशान है। और हम तक तो ये बातें पहुँचती हैं कि ये पाबंदी इमरान खान लगवाना चाह रहे थे, जबकि अली मोहम्मद खान कहते हैं कि पाबंदी नहीं लगाना चाह रहे थे। जबकि जो कुछ उस वक़्त खादिम हुसैन रज़वी साहब के साथ हुआ, उनको घसीटा गया, घरों से निकाल के, ये भी गलत हुआ। अब देखें कि अब मैं आपसे ये राय लेना चाहता हूँ, आप ज़रूर आपके कमेंट्स इस पे होने चाहिए कि क्या तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मैंने हालात और वाक़यात जो कुछ हुआ है, वो मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद आपका दिल क्या कहता है, वो आप ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा इमरान खान पर एक मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और पीका एक्ट के तहत होने जा रहा है। ये मुकदमा इस बना पे होने जा रहा है कि ये जो तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 400 से 600 लाशें गिरी हैं, बकौल अस्मा बुखारी साहिबा कि अब हम मामला जो है वो एनसीसीआई के पास ले जाएँगे और पीका एक्ट के मुताबिक या जो है ये झूठ फैलाया गया है और इस पे मुकदमा दर्ज होगा। जबकि मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट किया कि समा न्यूज़ ने भी ये चलाया हुआ था। मुस्लिम न्यूज़ेज़ ने भी ये चलाया हुआ था कि इतने लोग जो हैं वो हुए, तो फिर क्या उन पे भी होगा? जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद हैं ट्विटर पे जो ट्वीट्स करते हैं, मैंने पढ़े हैं, मेरे सामने आए। तो अब देखें कि ये पीका एक्ट वो पीका एक्ट है जिसमें तरमीम लाई गई 2017-18 वाले में और उसके बाद अब दोबारा से इसको री-लॉन्च किया गया था और कहा ये गया था कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर ये सहाफ़ियों के खिलाफ ही इस्तेमाल हुआ। अब सियासी जमातों के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो रहा है। यही पीक एक्ट है जिस पे आप आवाज़ नहीं उठा सकते। यही बहुत सारी चीज़ें हैं, तरामीम्स हैं जिस पे आप सवाल नहीं उठा सकते, सो मैं अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि ये पीका एक्ट किसी मकसद के बगैर तो लाया नहीं गया था और वो मकसद पूरे हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता करके। हर चीज़ तो इसके गिर्द आ रही है, इसके शिकंजे में आ रही है और उसके अलावा सरकारी नौकरियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। अब एक प्लान सामने आया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि नौकरी जो है वो 5 साल तक की दी जाएगी और उसके बाद उस बंदे की काबिलियत चेक की जाएगी कि वो क्या किया क्या है उसने इसमें। उसकी काबिलियत क्या है इस जॉब में और उसने क्या आउटपुट दिया है, क्या खिदमात की हैं और अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस उसका ख़त्म हो जाएगा और अगर उसने सही किया होगा तो फिर आगे फर्दर उसको 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। यानी कि अब अलाउंसेस ख़त्म, यानी कि अब आपकी बड़ी-बड़ी जो तनख्वाहें और पेंशन्स थी वो ख़त्म, पेंशन्स तो ख़ैर पहले से ही ऐलानात हो चुके हैं कि ख़त्म। अब जो सरकारी नौकरियाँ हैं वो भी ख़त्म। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्या ये सही है? देखिए कि जब सरकारी नौकरी लगती है तो उसमें से अलाउंसेस भी बहुत सारे जाते हैं। उसमें से पेंशन्स भी आती हैं, उसमें से ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो कि बड़े-बड़े बदमाश बन जाते हैं वहाँ बैठ के। उनको पता होता है कि हम कारकर्दगी दें या ना दें, हमने हटना तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुअत्तल होंगे। तो अब ये होगा कि अब वो मुअत्तल ही नहीं होंगे, बल्कि अगर उन्होंने 5 साल की कारकर्दगी सही की होगी, तो ठीक है। अगर ना की होगी, तो वो फिर साइडलाइन हो जाएगा और उसकी जगह नए बंदे को नौकरी मिलेगी। तो शायद किसी हद तक ये फैसला सही है, लेकिन अब सरकारी नौकरियाँ वाले जो हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। क्योंकि उनके तो रोज़गार लगा हुआ था, उनकी तो पेंशन्स लगी हुई थी। उनको तो ये था कि अब एक बार नौकरी वो कहते थे ना कि अगर आप सरकारी नौकरी में चपरासी भी लग जाते हैं, तो आपकी पक्की जो रोटियाँ हैं वो लग जाती हैं और आप अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार लेते हैं। शायद अब वो वाला मामला उनके साथ ख़त्म हो जाएगा।